और बॉस ये देखो उस समय की तोप। जो तख्ते जहांगीर है ब्लैक वाला उधर, ये बेल्जियम से लाया गया है। ये कोई अच्छा। नॉर्मल स्टोन नहीं है, ये ब्लैक अर्नेस स्टोन है जिसे कसौटी पत्थर बोला जाता है। इसके मुसम्मन बुर्ज के अंदर, इसके अंदर में शाहजहां बादशाह 8 इयर्स तक अरेस्ट रहे 1658 से 1666 तक। और ये है मुगल टाइम का टनल, इमरजेंसी एग्जिट जिसे बोला जाता है। इमरजेंसी एग्जिट था जब ये यहाँ से सारे डायरेक्ट यमुना नदी पे जाके खुलती है, टनल जिसे सुरंग बोला जाता है। सुरंग। मुगल टाइम। ये है मीना मस्जिद। मीना जब मस्जिद। शाहजहां नीचे हाउस अरेस्ट थे तब सिक्योरिटी के साथ में आते थे इस मीना मस्जिद में नमाज। ये है जहांगीर बाथ टब, जो कि उनके मामा राजा मान सिंह ने प्रेजेंट किया था गोल्ड के कॉइन्स फिल करके। तो इस एरिया पर आ गए हैं जहांगीर बादशाह का एसी रूम देखेंगे अब। और यहाँ आपको दिखाते हैं, ये है शाहजहां और मुमताज उनकी बेगम का। माय नेम इज़ मोहम्मद शोएब। फर्स्ट वेलकम टू द आगरा फोर्ट। आज हम लोग आपको आगरा फोर्ट की हिस्ट्री की बताएंगे। और आज के टूर की विजिट करने वाले हैं हम आगरा फोर्ट। जो आगरा फोर्ट है, 4 मुगल किंग ने मिलकर स्टार्ट किया है। फर्स्ट अकबर, सेकंड जहांगीर एंड थर्ड शाहजहां एंड लास्ट औरंगजेब। इस फोर्ट को कंप्लीट होने में टोटल 95 इयर्स लगे हैं। ये 1565 में अकबर ने स्टार्ट किया और 1660 में औरंगजेब ने कंप्लीट। इस फोर्ट का मेन एंट्रेंस 3 गेट्स है। फर्स्ट आपका सिक्योरिटी चेक हुआ था, सेकंड आपका टिकट चेक हुआ एंड थर्ड जहाँ से हम अभी एंट्रेंस लेंगे। ये तीनों गेट ना जिगजैग डिज़ाइन में बने हैं। फर्स्ट गेट से एंट्रेंस लेंगे तो थर्ड नज़र नहीं आएगा एंड सेकंड क्रॉस करने पर फर्स्ट। देखिए आप सभी लोगों को यहाँ से फर्स्ट गेट नहीं नज़र आ रहा होगा। ये ना जिगजैग डिज़ाइन में सिक्योरिटी पर्पज़ से बना है, जैसे कभी कोई एंट्रेंस लेगा तो गैस ना कर सके नेक्स्ट गेट कहाँ है, इसीलिए बनाया गया जिगजैग डिज़ाइन में। एंड ये जो थर्ड गेट है ये वेलकम गेट है। जब ये किंग थर्ड गेट क्रॉस करते थे तो ऊपर देखिए फ्रंट में ना विंडोज़ हैं। हाँ। यहाँ से उनकी सर्वेंट्स फ्लावर्स और रोज़ वाटर के साथ में वेलकम करती थी किंग का पैलेस के अंदर। यही हमारा एंट्रेंस है और यही एग्जिट है। विजिट करने के बाद हम लोग यहीं से एग्जिट करेंगे। ये राइट और लेफ्ट साइड में जो स्पेस देख रहे हैं आप सभी लोग, ये ना मुगल टाइम के हॉर्सेस का पार्किंग है जिसे अस्तबल बोला जाता है। किंग के यूज़ में आते थे। अभी ये ना ASI डिपार्टमेंट के अंडर में है तो उन्होंने इसको अपना स्टोर रूम बना दिया है। अच्छा। मुगल टाइम पर ये हाइट में नहीं था, डीप था, जितना ये है नीचे ऐसा ही है। दोनों गेट नज़र नहीं आ रहे होंगे जो अभी हमने क्रॉस किए। यही है जिगजैग डिज़ाइन। जैसे ही गेट क्रॉस करके किंग या एनिमी कोई भी फोर्ट में एंट्री लेगा तो यहाँ पर ना वॉल की हाइट की वजह से एक इको साउंड होता है। मुगल टाइम पर हॉर्सेस के रनिंग से होता था ऐसा इको। इससे सारी सिक्योरिटी अलर्ट हो जाती थी अंदर में किसी ने एंट्री ली है। और फ्लोर पे जो कटिंग है ना, ये कोई डिज़ाइन नहीं है, ये ब्रेकर है, स्पीड ब्रेकर। इस ग्रिप की वजह से स्लिप नहीं होते थे हॉर्सेस जो रनिंग करते हुए आते थे। अंदर में 16 ब्यूटीफुल प्लेसेस हैं। फर्स्ट पैलेस है जहांगीर पैलेस एंड लास्ट है दीवाने आम का। हर चीज़ सोच कर बनाई गई है यहाँ पर। बिल्कुल। उसका कोई ना कोई टॉपिक है। महल दिखेगा, इसे बोला जाता है जहांगीर महल। और ये जहांगीर वही हैं जिन्हें सलीम के नाम से भी जाना जाता है। इसे सन 1600 में अकबर ने बनवाया था। अकबर की 3 बेगम थी, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जिनसे कोई भी संतान नहीं थी। तब अकबर फतेहपुर सीकरी गए शेख सलीम चिश्ती की दरगाह में। उन्हीं की कृपा से हिंदू रानी को संतान हुई जहांगीर। बादशाह इतना प्रभावित हुए कि तभी फतेहपुर सीकरी जाकर रहने लगे और जहांगीर यहाँ रहा हिंदू रानी के साथ। जहांगीर की 2 बीवियां थी, ऑफिशियल और अनऑफिशियल 500, जो इधर ही बने अकबरी महल में रहती थी। और इसे डिस्ट्रॉय किया था हिंदू राजा सूरजमल जाट ने। ये है जहांगीर बाथ टब, जो कि उनके मामा राजा मान सिंह ने प्रेजेंट किया था गोल्ड के कॉइन्स फिल करके। ये ऐसा ओपन में नहीं था, अंदर पैलेस में था। अभी ना टूरिस्ट के देखने के लिए इसको बाहर रखा गया। इसकी स्पेशलिटी ये है, ये पूरा सिंगल पीस में है, इसमें कोई जॉइंट नहीं है। 3 स्टेप इनसाइड है, इसके अंदर में है। देखिए दिख रही है आपको 3 स्टेप्स, ऐसे ही 3 बैक साइड में, बाहर की साइड में उनके चढ़ने और उतरने के लिए। आज ये है फर्स्ट वाली स्टेप डैमेज हो गई, टूरिस्ट चढ़ के देख रहे थे, उसके बाद ये रेलिंग लगाया सेफ्टी के लिए। हाँ। सिर्फ इसी का वेट 3000 kg है।
3 टन का है जहांगीर बाथटब। ये है जहांगीर पैलेस का मेन एंट्रेंस, जिसे बोला जाता था यहाँ का मेन एंट्रेंस नौबत खाना, ड्रम हाउस। जब किंग पैलेस में एंट्री लेते थे तो यहाँ राइट और लेफ्ट साइड से ड्रम के साथ में अनाउंसमेंट होता था, जिससे बाकी की सारी सिक्योरिटी अलर्ट हो जाती थी, किंग ने पैलेस में एंट्री कर दी है। और इसके अंदर में जितने भी वुडन गेट्स हैं सारे अभी के हैं। मुगल टाइम पे ना कर्टन का यूज़ हुआ करता था, ये डोर ASI डिपार्टमेंट ने लगाए, क्योंकि 550 पर एंट्री क्लोज हो जाती, तब इसे बंद कर दिया। कुल मिला के जहांगीर पैलेस की जो अगर देखा जाए कि कुछ तब्दीली की गई है तो ये इसके एंट्रेंस गेट को लेकर है। और यहाँ से आप एंट्री लेते हैं। वाओ, जहांगीर महल के सेंटर पर हम पहुँच चुके हैं। कहा जाता है कि जहांगीर को 3 ही शौक थे, वाइन, वुमेन, वार। ये है जहांगीर पैलेस का रंग महल, जिसे बोला जाता था म्यूजिक गैलरी, रंग महल। ये है बादशाह जहांगीर का रंग महल। और जो आप ऊपर देख रहे हैं वहाँ से राजा जहांगीर बैठते थे, और उसके नीचे वो जरा सा जो विंडो टाइप में दिख रहा है, वहाँ से रानियाँ उस प्रोग्राम को देखती थी जो इस आंगन पर यहाँ जो दासियाँ बैठकर उनके मनोरंजन हेतु पेश करती थी। और इधर अगर हम जाते हैं तो बादशाह सलामत जहांगीर यानी कि कुल मिलाकर ये उनका बेडरूम कभी हुआ करता था। और ये जो आप देख रहे थे कि आज की डेट पर यहाँ ओपन पूरा है, तो जाहिर सी बात है ओपन तो रहा नहीं होगा, उस समय इसे कर्टेन से कवर कर रखा गया था। साथ ही जो यहाँ की जाली है ये आप देख पा रहे हैं, ये जहांगीर बादशाह था। मुगल टाइम पर कोई अलार्म वगैरह नहीं हुआ करते थे, बट उस टाइम पर जहांगीर बादशाह को जगाया करते थे। देखिए बाहर से इसका बाहर आ गया, इस गेट में आप देख रहे हैं इतना ही गैप है जितना हमें नज़र आ रहा है। इसके अंदर से एंट्रेंस लेती थी 108 सर्वेंट्स, 108 दासियाँ, पैर में ना पायल पहनकर इसके अंदर से जाती थी। वहाँ दीवार के पीछे से राउंड लगाते हुए लेफ्ट साइड में ऐसा ही दरवाज़ा है, वहाँ से बाहर। ये उनका अलार्म था, पायल की छनक से जागा करते थे जहांगीर बादशाह। और इस समय हम आ गए हैं ये जोधाबाई जी का किचन है, और आपको सीधा लेकर चलते हैं। ये जाली से ये जो बंद है, इसके अंदर का नज़ारा कुछ दिखाई पड़ रहा होगा। ये महारानी जोधाबाई का किचन है। पहले टूरिस्ट के लिए ओपन था, बट क्या है ना, टूरिस्ट इसका मिस यूज़ कर रहे हैं, ओ इसीलिए इसका एंट्री बंद कर दिया गया। ओ इस एरिया पर आ गए हैं। जहांगीर बादशाह का AC रूम देखेंगे। और हाँ, आप अगर ऐसो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं तो आप देख लीजिए कि मुग़ल दौर पर बादशाह जहांगीर किस प्रकार के AC रूम पर रहते थे। और ये आप देख रहे हैं जो आधुनिक समय पर AC की व्यवस्था है, तो मुग़ल दौर पर AC के लिए ये AC भवन हुआ करता था। और इसकी जो निर्माण शैली है वो निर्माण शैली कुछ इस तरीके की है कि इसकी जो दीवार है, आप देखिएगा इन दीवारों पर आपको खटखटाहट की आवाज़ आ रही है। एक्चुअल में है क्या कि इन दीवारों के अंदर कुछ पाइप पड़े हुए हैं। उन पाइप के माध्यम से ऊपर से पानी डाला जाता था, और उसमें पानी जब जाता था तो ये चारों तरफ से दीवारें बिल्कुल ठंडक महसूस होती थी और AC का कार्य करती थी। तो कुछ इस तरीके का ये जहांगीर का वातानुकूलित का छुलका था। और यहाँ देखेंगे मुगल वंश की 2 अलग पीढ़ियों का अनोखा संगम। रेड स्टोन जो है वो अकबर के दौर का, और उसके आगे व्हाइट मार्बल पैलेस शाहजहां द्वारा यहाँ बनवाया गया। शाहजहां जिसने ताजमहल बनाया, इसके 3 बीवियाँ थीं। तीसरी के 14 बच्चे हुए, बल्कि पहले और दूसरी के एक भी संतान नहीं थी, और उसे इसने नाम दिया मुमताज। मुमताज की 2 बेटियाँ रोशनारा और जहांआरा, उनके ये महल आपके सामने है। इसे डोली महल भी बोला जाता है। व्हाइट मार्बल जो कि ताजमहल में लगा है, उसी मार्बल से इन महलों का निर्माण करवाया गया। इसके ऊपर जो आप देख पा रहे हैं, आज की डेट पर यह पीतल का है, बल्कि एक समय यह गोल्ड का हुआ करता था। इन दोनों डोली महल पैलेस पर जो भी मार्बल लगा हुआ है वो मकराना है, जो कि ताजमहल में भी लगा हुआ है।
मकराना आगरा से करीब 400 किलोमीटर दूर है। और यहाँ से आपको एक ऐसा खूबसूरत दृश्य दिखाते हैं कि आप अचंभित हो जाएंगे, दृष्टि भ्रम हो जाएगा आपको। आप ये देखिए, यहाँ से इस खिड़की से ताजमहल दिखाई दे रहा है और एक्चुअल में डिस्टेंस अगर देखी जाए तो यहाँ से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर ताजमहल है और यहाँ से भी दूर दिख रहा है। लेकिन अब आपको यहाँ से थोड़ा हटकर मैं बगल में ले चलूँगा और वहाँ से ताज दिखाऊंगा। लेकिन उसके पहले आप यहाँ एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ आपको दिखाता हूँ। यहाँ नीचे देखिए आप, ये बड़ी गहरी खाइयाँ दिख रही हैं। 2 तरह की खाई हैं, एक थोड़ा ऊंचाई पर है और ये ऊपर, और एक थोड़ा नीचे है। एक्चुअल में जो गहरी खाई नीचे वाली थी उसमें क्रोकोडाइल वगैरह और बड़े जो जलीय जीव थे जो डेंजरस होते थे उनको रखा जाता था। और ऊपर वाली खाई जो थोड़ा ऊंचाई पर रहती थी उस पर आपको शेर, चीता, जंगली जीव जंतु रखे जाते थे। और ये सब होता था बादशाह की सुरक्षा के लिए, क्योंकि उस समय बादशाह को अगर आपने कैद कर लिया या पकड़ लिया तो समझ लीजिए गेम ओवर। पूरी सिक्योरिटी बादशाह के लिए ही होती थी। हाँ, पॉइंट पर आते हैं। यहाँ से मैं देख रहे हैं आप कि ताजमहल कितना दूर दिख रहा है, लेकिन यहीं से जहाँ खिड़की से देख रहे हैं यहाँ से दूर दिख रहा है, लेकिन जहाँ खड़े हैं इससे हम थोड़ा और पीछे यानी थोड़ा और दूर जाएंगे और जब वहाँ से देखेंगे तो ताजमहल बिल्कुल आपके सामने दिखाई देगा। ये थोड़ा मैं और पीछे आता हूँ यहाँ, और यहाँ से आपको देखते हैं तो ये देखिए जो वहाँ खड़े होकर हमको दूर दिख रहा था वो देखिए, वो ताजमहल अब आपके जस्ट सामने है। और उसका मुख्य रीज़न यही है कि जब हम जहाँ खड़े थे वहाँ से देखते हैं तो ताजमहल और हमारे बीच में यमुना नदी भी दिखाई देती है, लेकिन यहाँ से जब देखते हैं तो हमें नदी नहीं दिखाई देती है, डायरेक्ट हमें ताजमहल के दीदार होते हैं तो वो और पास नजर आता है। और इधर जब चलते हैं तो देखेंगे खास महल। जी हाँ दोस्तों, शाहजहां और मुमताज का स्पेशल कच, जिसे आप बेडरूम भी बोल सकते हैं, ये एक पार्सियन वर्ड है और इसका मतलब होता है स्पेशल पैलेस। तो चलो अब आपको सीधा अंदर लेकर चलते हैं। अंदर चलकर आप देखेंगे कि चारों तरफ से ओपन है पूरा, और निश्चित रूप से जैसा पहले मैंने भी बताया कि जो भी इनके बेडरूम वगैरह होते थे कर्टन सिल का और इस तरीके से बड़े बड़े उनसे ढके रहते थे। और अब आप स्पेशल यहाँ देखिएगा, ये जो छत में दिखाई दे रहा है ये 4 कुंडे हैं ना, इन 4 कुंडों से बड़े बड़े जो है कपड़े टंगे रहते थे, और वो 2 उस साइड में और 2 दूसरी साइड में। इधर आप देखेंगे मतलब 2 लोग इधर बैठ के और 2 लोग उस साइड में बैठ के लेफ्ट एंड राइट इनको पकड़ के हिलाते थे। तो यानी ये दासियां वर्क करती थी। तो होता ये था कि जो पंखे का कार्य है वो इसके द्वारा किया जाता था। और ये है मुसम्मन बुर्ज, शाहजहां और मुमताज़ का फेवरेट प्लेस। इसे यहाँ किया करते थे वो एंटरटेनमेंट। अंदर में शाहजहां मुमताज़ बैठा करते थे। नीचे देखिए गेम का डिज़ाइन बन रहा है स्क्वायर स्क्वायर। मुगल टाइम पर गेम हुआ करता था चौपर पाशा। यहाँ पर कलरफुल ड्रेस पहन के सर्वेंट खड़ी रहा करती थी, जो कि शाहजहां मुमताज़ के अकॉर्डिंग टर्न वाइट एंड चेंज होती थी। ये था उनका एंटरटेनमेंट। जो शाहजहां को उनके बेटे औरंगजेब ने अरेस्ट किया अपने फादर को, उन्हें किसी जेल में नहीं किया था, हाउस अरेस्ट किया था नजरबंद सोल्जर्स की देखरेख में उनकी फेवरेट प्लेस पे मुसम्मन बुर्ज के अंदर। इसके अंदर में शाहजहां बादशाह 8 ईयर्स तक अरेस्ट रहे, 1658 से 1666 तक, और इसी में उनकी डेथ हो गई शाहजहां की। पहले इसके अंदर में यहाँ से जब शाहजहां ऊपर जाते थे मीना मस्जिद में सिक्योरिटी के साथ में नमाज अदा करने के लिए, नमाज अदा करने के बाद वापस नीचे मुसम्मन बुर्ज में। पहले इसके अंदर में टूरिस्ट के लिए एंट्री अलाउड थी, अभी एंट्री होना बंद हो गई। रीज़न है इसमें जो हैंड वर्क हो रहा है, दिस इज़ रियल स्टोन, सेमी प्रेसिड स्टोन है ये। पन्ना, फिरोजा, रेडियम, ये मून लाइट में ग्लो करता है। बट क्या है ना, टूरिस्ट इसे निकाल कर ले जा रहे थे, इसीलिए इसके अंदर की एंट्री बंद कर दी, वरना ये ओरिजिनल स्टोन है। पैलेस के अंदर की एंट्री इसीलिए बंद हुई है अंदर जाने के लिए। इसमें जो हैंड वर्किंग है रियल स्टोन है, सेमी प्रेसिज स्टोन है ये। पन्ना, फिरोजा, रेडियम, ये मून लाइट्स में ग्लो करता है। बट क्या है ना, टूरिस्ट इसे निकाल कर ले जा रहे थे, इसीलिए एंट्री बंद कर दी। तो यहाँ से वो निकाल लेते हाँ, थे, वरना इसके अंदर की एंट्री अलाउड थी टूरिस्ट। ये बात है। ये है मुगल टाइम का टनल, इमरजेंसी एग्जिट जिसे बोला जाता है।
ये सिक्योरिटी पॉइंट था, मतलब इमरजेंसी एग्जिट था। जब ये यहाँ से सारे डायरेक्ट यमुना नदी पे जाके खुलती है, टनल जिसे सुरंग बोला जाता है, सुरंग। मुगल टाइम का। और यहाँ से एक सुरंग वो थी जो वहाँ ताजमहल के पास खुलती है, जिस पर कहा जाता है कि इनकी दोनों पुत्रियाँ जो थी वो शाहजहाँ को जब उनकी डेथ हो गई थी तो वहाँ जाके दफनाया हुआ था। वो यही थी, तो इसी टनल के माध्यम यही से थी, वो यमुना के पास खुलती है। फिर यमुना अच्छा। से बाय बोट क्रॉस करके हाँ। ताजमहल के पास टनल है, ताजमहल में खुलती है। ये है मीना मस्जिद। मीना जब मस्जिद। शाहजहाँ नीचे हाउस अरेस्ट थे तब सिक्योरिटी के साथ में आते थे इस मीना मस्जिद में। नमाज अदा करने के बाद वापसी नीचे मुसलमान बुर्ज में चला जाएगा। अच्छा, कैद के दरमियान बंदी बना जीवन उन्होंने इसी मस्जिद में बिताया, इसी मस्जिद में। नमाज के लिए। अब देखेंगे दीवान खास राज्यसभा किंग और गवर्नर की मीटिंग की जाएगी। वाओ, आज के दौर का जो पार्लियामेंट वगैरह होता है, सेम पैटर्न पर मुगल दौर पर भी ये दीवाने खास। राज्यसभा किंग और गवर्नर की मीटिंग की जगह ये पूरी, ये पूरा जहाँ- एरिया। हाँ, जहांगीर और अकबर के टाइम पर बाहर, शाहजहाँ के टाइम पर इसके अंदर हुआ करती थी। उनका फेवरेट था वाइट मार्बल। हाँ। जो तख्ते जहांगीर है ब्लैक वाला, उधर ये बेल्जियम से लाया गया है। ये कोई अच्छा। नॉर्मल स्टोन नहीं है, ये ब्लैक अर्नेस्ट स्टोन है जिसे कसौटी पत्थर बोला जाता है। पहले ना पूरा सिंगल पीस में था। लास्ट मुगल किंग बहादुर शाह जफर के टाइम पर अटैक हुआ, वो रेलवे ब्रिज से थ्रो किया कैनन बॉल, क्योंकि यहाँ पड़ा, दिख रहा है स्क्रैच। हाँ। यहाँ स्लिप होने के बाद डायरेक्ट वहाँ पड़ा। ऊपर देखिए वॉल पे होल होगा, उधर स्क्रैच, और ये जो टूटा क्रैक है हुआ उसकी बेस से, धमक से। अच्छा, उसी की बेस से हाँ। ये क्रैक हुआ है। हाँ, और देखो वहाँ पड़ा तोप का गोला, वाओ। तब ये क्रैक हुआ है उसकी बेस से, धमक से, वरना सिंगल पीस में बना हुआ। और ये देखिए आज भी इस इमारत पर उस समय का ये तोप के गोले का आप देख सकते हैं कितने वर्षों पश्चात वहाँ एक निशान भी है, और उसके बावजूद भी कहीं से भी कोई इफ़ेक्ट नहीं है कि वो ज़रा सा भी डिस्टर्ब हुआ हो। हाँ। ये आगरा किले के चेक पोस्ट पूरे 16 हैं। ये किले के 4 और हैं, जिसमें कि एक शाहजहाँ का कैप्चर एरिया है जो हम अभी देख कर आए हैं। अच्छा, और ये उस समय की नगीना मस्जिद है जिस पर महिलाओं के लिए नमाज अदा करने के लिए एंट्री होती थी, यानी जो ख़ास तौर पे जो रानियाँ थी। और ये जो महल की रानी पटरानियाँ वगैरह होती थी, उनकी ख़रीदारी के लिए यहाँ लगता था मीना बाज़ार। जो यहाँ पर जो आप ये देख रहे हैं इस तरीके, तो इन पर मसाल वगैरह लगाने के एंगल की व्यवस्था थी, और ये चारों तरफ, साथ ही ऊपर पर भी ये देखने को मिलेगा। नीचे की तरफ बढ़ते हैं जैसे ही, तो यहाँ का एक अद्भुत नज़ारा आप देखिए। ये चारों तरफ मुगल दौर पर 2 व्यवस्थाएं थी न्याय की, जिनमें दीवाने आम और दीवाने खास। दीवाने खास में जहाँ कुछ खास लोग बैठते थे, मंत्री वगैरह ही सम्मिलित होते थे, वहीं दीवाने आम पर आम जनता के लिए दरबार खोला जाता था। आपको इन पिलर, जितने भी पिलर हैं, यहाँ पर राज्य कर्मचारी खड़े रहते थे, आम जनता की बात को राजा तक पहुँचाने का काम करते थे। ये पोर्शन ये इतना ही नहीं था, ये आगे तक था। बाद में यहाँ पर गार्डन एक डेवलप किया गया है, और इधर ये एक समाधि स्थल है जो उस समय ब्रिटिश गवर्नर जॉन रसेल कैल्विन की ये समाधि आज भी यहाँ मौजूद है। और ये भी एक कुदरत का करिश्मा भी कहा जाएगा कि इस किले की दीवारों के साथ ब्रिटिश जॉन रसेल कैल्विन भी अमर हो चुके हैं। और दीवाने आम से आपको इस मार्बल से बनी हुई ये मोती मस्जिद है, जिस पर छत्रपति शिवाजी को कैद किया गया था, और करीब 6 माह तक ये कैद रहे। उसके बाद बास्केट टोकरी पर बैठकर ये बाहर निकले थे। यहाँ पर एक तोप दिखाई पड़ रही है, शायद उस ज़माने की है। और बॉस ये देखो उस समय की तोप, यानी ब्रिटिश कैनन
और कुछ इस तरह की तोप थी